हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हु एवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि राइट नाउ आपके लिए क्या करना सही है अपनी लव लाइफ को लेकर। क्या चीज़ है जो राइट नाउ आपको कंसिडर करनी चाहिए ताकि आपकी लव लाइफ आगे बढ़ सके। क्या चीज़ है जिसके ऊपर आपको वर्क करने की ज़रूरत है। लेट्स फाइंड आउट। बी माइंडफुल की जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें मैच कर रही हैं आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। पर्सनल रीडिंग्स के लिए चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। लेट्स सी कि क्या करना चाहिए राइट नाउ आपको अपनी लव लाइफ में ताकि आपके लिए चीज़ें आसान हो। नाइट ऑफ कप्स, फाइव ऑफ wands, सेवन ऑफ wands, मुझे लगता है कि जो भी आप चाह रहे हो अपनी लव लाइफ में राइट नाउ, चीज़ें ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट वो खुद सही होने को हैं। राइट नाउ आपको कुछ भी स्टेप लेने की ज़रूरत नहीं है अपनी लव लाइफ को लेकर। मेजॉरिटी लोगों के लिए व्हेन आई से कि स्टेप लेने की ज़रूरत नहीं है, आई मीन कि फिजिकल एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे फॉर इंस्टेंस अगर आपको नो कांटेक्ट में चल रहे हो तो आपको इनिशिएट करने की ज़रूरत नहीं है कनेक्शन को, कम्युनिकेशन को। यू जस्ट हैव टू वेट, क्योंकि मुझे लग रहा है कि चीज़ें आपके हक में बेहतर होने वाली हैं। सो जो भी सिचुएशन करंटली आपकी लव लाइफ में चल रही है उसमें आपको लेकर फिजिकल एफर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कांटेक्ट आपने नहीं करना है, पर्सन को रीच आउट आपने नहीं करना है, शादी के बारे में बात आपने नहीं करनी है। सिचुएशन ऑटोमेटिकली सही होने वाली है मेजॉरिटी लोगों के लिए। आपको अपने आप को रिसेप्टिव एंड पे रखना है, और रिसेप्टिव एंड पे आप तभी रख सकोगे अपने आप को जब आप पॉजिटिव सोच रहे होगे, फियरफुल नहीं हो रहे होगे। अगर आप फियरफुल हो रहे हो, पॉजिटिव नहीं सोच रहे हो, तो सिर्फ ये एफर्ट्स आपको करने हैं। आपको कोई एक्शन उस इंसान की तरफ नहीं लेना है। आपने जो भी एक्शन लेने हैं वो अपने आप को इंटरनली इम्प्रूव करने के लिए लेने हैं, स्ट्रेंथन करने के लिए लेने हैं, एंड दैट्स इट। और एक गाइडेंस देखते हैं कि आपको क्या करने की ज़रूरत है राइट नाउ ताकि आपकी लव लाइफ में आसानी आ सकर। इंस्पिरेशन, be prepared as you will soon receive a visit from the fairy of inspiration. Come dusk or dawn, she can call at any time. Um, take inspired action only. और इंस्पायर्ड एक्शन आपको कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपको जिसमें फिजिकल एक्शन लेने की ज़रूरत पड़े। इंस्पायर्ड एक्शन वो होगा जिसमें आप राइट ट्रैक पे आओगे अपने आप को लेकर। चाहे वो आपको किसी को देख के इंस्पिरेशन मिले कि यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ, मे बी फिजिकल फिटनेस के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। सो उस तरह के एक्शन जहाँ पे आपके बारे में चीज़ें हो, आपसे कनेक्टेड चीज़ें हो, अपनी लुक्स को इम्प्रूव करना, अपने आप को इम्प्रूव करना, अपने काम को इम्प्रूव करना, अपने आप को लेकर कॉन्फिडेंट फील कराना। सो मुझे लगता है कि वो चीज़ आपको करने की ज़रूरत है इंस्टेड ऑफ डूइंग एनीथिंग एल्स। एक और कार्ड लेंगे, और क्या करने की ज़रूरत है राइट नाउ आपको ताकि आपकी लव लाइफ में जो मुश्किलें हैं वो आसान हो जाएं। Protection. The fairies of protection are shielding you with a magical fairy ring of love and light. Practice psychic protection before embarking upon any spiritual work. आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है कि आप अपने लिए स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन जो है वो रखो अपने साथ। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको नज़र शायद लोगों की बहुत जल्दी लग जाती है। किसी और की क्या मैं बात करूं, मुझे लगता है कि आपकी ख़ुद की नज़र कभी कभी आपको लग जाती है। तो यू नीड टू प्रोटेक्ट, जैसे आप अपने आप को हमेशा, कुछ अच्छा होता है आपकी लव लाइफ में तो आप शायद बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड हो जाते हो, एंड देन वो कुछ अच्छा होने से पहले ही ख़त्म हो जाता है। एक आपको लग रहा है कि कुछ अच्छा होने लगा है, जैसे आपकी कम्युनिकेशन नहीं थी या नो कांटेक्ट चल रहा था, सडनली आपका कांटेक्ट हो गया, एंड देन कुछ ऐसा हो जाएगा जो कि सडनली सब कुछ बबल के जैसे बर्स्ट हो जाएगा। सो अपने आप को खुद प्रोटेक्ट करो, अपनी एक नेगेटिव थॉट प्रोसेस से, नेगेटिव थॉट पैटर्न से, उससे भी प्रोटेक्ट करने की आपको ज़रूरत है। और कोई भी मैनिफेस्टेशन टूल्स एंड टेक्निक्स अगर आप यूज़ करते हो उसको हर तरह से प्रोटेक्ट करना है। आपने अपनी डिज़ायर को, अपनी ड्रीम को आपने प्रोटेक्शन देनी है। जैसे आप उसको सीक्रेट रखो, अपने और अपने रब के दरमियान में रखो, लोगों से शेयर नहीं करो। दूसरा, अपने आप को हमेशा क्लेंस आउट करो, ये नेगेटिव एनर्जी के को लेकर अपने आप को, अपने सराउंडिंग्स को, अपने घर को, अपने कपड़ों को। मेक श्योर कि जब भी आप कोई भी लाइट वर्क करते हो उसमें आपको यू हैव टू टेक शावर बिफोर यू गेट इनटू इट। जैसे अगर हम बात करें कि आप मेडिटेशंस करते हो, प्रैक्टिस करते हो, तो मेक श्योर कि एवरी टाइम यू गेट इनटू दैट, you have to take shower
साफ़ कपड़े पहनना एंड देन उसके बाद मेडिटेट करना, क्योंकि उसमें आपको वो साइंस और मैसेजेस मिलेंगे जो कि शायद आपको अदरवाइज़ नहीं मिलेंगे. इट्स ऑल अबाउट द एनर्जीज़. जब आप बाहर जाते हो, आप बाहर से कितने सारे लोगों से मिलते हो, कितने सारी एनर्जीज़ लेके आप अपने साथ आते हो, यू नीड टू क्लेंस आउट दैट एनर्जी टू. तो कहीं ना कहीं खुद की एनर्जी को प्रिजर्व करना, प्रोटेक्ट करना, वो भी इंपॉर्टेंट है. तब जाके आपकी मैनिफेस्टेशन जो है वो जल्दी हो सकेगी. जो भी आप चाहते हो, जो भी आप डिज़ायर करते हो, वो आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा. एक और चीज़ यहाँ पर आपको अपने आप को दूसरों की नज़र से भी बचाना है, कि क्योंकि काफ़ी हद तक फॉर इंस्टेंस अगर आपका आप किसी को बताते हो कि आपका पैचअप हो गया है, और अगर उसका नहीं हुआ है, तो दैट टू इज़ गोइंग टू क्रिएट नेगेटिव इन्फ्लुएंस इन योर लाइफ. सो मेक श्योर कि आप इस तरह की चीज़ें किसी से शेयर तब तक नहीं करो जब तक वो इतनी सॉलिड ना हो जाए कि आपको फियर ना हो ब्रेक होने का. आपको फियर ना हो कि वो फिर से ख़त्म हो जाएंगी चीज़ें. सो यू हैव टू बी केयरफुल विद दैट. एक और कार्ड ले लेते हैं. लेट्स सी कि और क्या ओरेकल गाइडेंस है राइट नाउ आपके लिए आपकी लव लाइफ को लेकर. लुक इनटू अ बुक. वाओ. एंड देन दैट्स इट. अच्छा. Whatever you question right now, you will find the answer in a book. The words you will find will bring the insight you seek. So, आपके पास कोई भी बुक हो, उसमें आप खोल कर चेक कर सकते हो. First, you have to seek the question. You have to seek what you are looking for. Like आपको अपने माइंड में वो क्वेश्चन सोचना है कि किस चीज़ का आपको आंसर चाहिए, क्या चीज़ है जो आपके माइंड में है जिसका आपको जवाब चाहिए राइट नाउ इन द गिवन सिचुएशन. एंड देन ओपन द बुक, और उसमें जो भी आप फर्स्ट लाइन देखोगे या पढ़ोगे, उसमें होपफुली आपको वो आपका आंसर जो है वो कहीं ना कहीं मिलेगा. सो ट्राई टू थिंक अबाउट इट, और देन ओनली you are going to understand the hidden message उस बुक के अंदर. सो या मुझे लगता है कि आपको राइट नाउ जो अपने फियर्स के ऊपर भी कंट्रोल करने की बहुत ज़रूरत है यहाँ पर. चाहे वो फियर पास्ट बेस्ड है, चाहे वो जैसे एक होता है ना कि आपको फियर होता है कि यू जस्ट गॉट बैक, और आपको फियर होता है कि कहीं फिर से चीज़ें ख़राब ना हो जाएं. सो यू जस्ट नीड टू लेट गो ऑफ दैट फियर कि सेम सिचुएशन फिर से ना हो जाए, सेम एटीट्यूड फिर से रिपीट ना हो जाए. यू नीड टू हील फर्स्ट. यू हैव टू स्टार्ट समथिंग न्यू. जब आपका कुछ भी नया स्टार्ट होता है आपकी लव लाइफ में अपने पर्सन को लेकर, तो उसको लेकर आपने हमेशा उस एनर्जी के साथ जाना है जैसे न्यू एनर्जी है. अगर आप पास्ट के फियर्स को लेकर साथ चलोगे तो आपका कनेक्शन कभी भी स्टेबल नहीं रह सकेगा. स्पेशली वो लोग जो ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में हैं, मुझे लगता है कि उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने माइंड की प्रोटेक्शन ज़रूर करो, ताकि उसमें नेगेटिव या जो थॉट्स आती हैं उनको आप एलिमिनेट रख सको, उनको आप आने ही ना दो अपने माइंड में. स्पेशली पास्ट को लेकर के, जैसे मैंने पास्ट में ये किया था तो उसने ऐसा कर दिया था. तो एक फियरफुल माइंड के साथ जब आप चलोगे कनेक्शन के अंदर, तो आप कहीं ना कहीं आपके माइंड में जो फियर जो है वो लाउड होगा, तो आप मैनिफेस्ट करोगे वो. आपका अगर फेथ स्ट्रांग होगा तो आप कनेक्शन के अंदर स्ट्रेंथ जो है वो मैनिफेस्ट कर सकोगे. सो यू नीड टू वर्क ऑन दोज थिंग्स. और उसमें भी मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक जो लोग ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में हैं, लेट मी टेक वन कार्ड फॉर द पीपल हु आर इन ऑन एंड ऑफ सिचुएशन. लेट्स सी कि उनके लिए क्या स्पेशल गाइडेंस है. मॉडरेशन. अच्छा, जो लोग ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में, हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस कर जाते हो कनेक्शन को लेकर. सो उस सिचुएशन से भी आपने डील करना है, उसको भी आपने ख़त्म करने की कोशिश करनी है. Is there something you shouldn't be eating? Try to eat mindfully, healthily, and although the fairy says that a little bit of what you fancy is fine. अच्छा, इसमें बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन कुछ लोगों का हो सकता है, जिसकी वजह से आप कभी भी कनेक्शन को सस्टेन नहीं कर पाते हो. ऑब्सेशन भी हो सकता है यू पुट द अदर पर्सन ऑन पेडिस्टल. उसमें कहीं ना कहीं आप अपना बैलेंस लूज़ कर जाते हो, आप स्टेबिलिटी लूज़ कर जाते हो कनेक्शन में आते साथ ही, या पर्सन के प्रेजेंस में आप बहुत ज़्यादा गिव इन करना शुरू कर देते हो. यू नीड टू स्टॉप डूइंग दैट. कहीं ना कहीं यू हैव टू कीप थिंग्स इन मॉडरेशन. और दूसरा, अगेन, अगर आप कॉन्फिडेंटली चलोगे अपनी लव लाइफ को लेकर, तो ही आपकी सिचुएशन जो है वो स्टेबल रह सकेगी. आप में से कुछ लोग हो सकता है कि जब आपका ऑफ सिचुएशन चलती है तो आप काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेसिव होके आप जैसे अक्सर लोग जब डिप्रेशन में होते हैं या अपसेट होते हैं तो दे ईट अ लॉट. तो आपने सिर्फ अपने खाना एज एन के फिजिकल फूड की बात नहीं करें, जो आपके मेंटल फूड है उसको भी आपने स्टेबल रखना है. जब आप इंटरनली स्टेबल फील कर रहे होगे, तब आपके लिए मैनिफेस्टेशन जो है या पॉजिटिव रहना जो है वो बहुत ईजी हो जाता है. जब यू आर फीलिंग बैड अबाउट योर सेल्फ, तब आपके लिए कुछ भी अच्छा होना बहुत मुश्किल है. सो हमेशा प्रायोरिटाइज योर सेल्फ, हमेशा प्रायोरिटाइज योर थॉट प्रोसेस.
उसको आपने क्लीन रखना है, नीट रखना है, पॉजिटिव रखना है। जितना पॉजिटिव आप अपने आप को रखोगे उतना ज़्यादा आपके लिए चीज़ें आसान होंगी, आपकी लव लाइफ के मैटर्स जो हैं वो उलझेंगे नहीं। इनफैक्ट आप मैग्नेट बन जाओगे उन चीज़ों के लिए जो आप अपनी लव लाइफ में डिज़ायर करते हो। सो या दैट्स प्रीटी मच इट आप लोगों के लिए। आई होप इट वाज ऑफ हेल्प। एंड अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए या फिर मैनिफेस्टेशन टूल्स एंड टेक्निक्स के ऊपर आपको गाइडेंस चाहिए या उसमें असिस्टेंस चाहिए, तो चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उसमें जो भी सर्विसेज ऑफर कर रही हूँ सारी डिटेल में मेंशन है। सो या टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए टेक केयर, बाय।